आप में से बहुत सारे लोग एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो आईपीओ होते हैं उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, ये छोटी कंपनियां होती हैं। एनएसई का मान लीजिए कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। एक होता है मेन सेगमेंट जहां आप रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये सब कंपनियां देखते हैं। एक होता है सेगमेंट जिनमें कंपनियां होती हैं ये एसएमई कैटेगरी की। इसमें स्टॉक के नाम के बाद एस एम लिखा होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एसएमई कैटेगरी के स्टॉक्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। लाइक देखिए, फ्रॉग एस एम, स्पेक्ट्रम एस एम, मधुसूदन एस एम। नाम के आगे एस एम कैटेगरी लगी हुई होती है। अगर आप एनएसई की बात करें तो ये सारे छोटी कंपनियां होती हैं। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हैं तो मिनिमम कुछ नंबर ऑफ शेयर्स जरूरी होते हैं। इस वीडियो में हम उन कंपनीज की लिस्ट देखेंगे जो स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी, एसएम कैटेगरी से मेन बोर्ड पर माइग्रेट कर गई। क्यों देखेंगे? बिकॉज अगर माइग्रेट की है तो माइग्रेट करने का कुछ फिक्स क्राइटेरिया होता है। जिसका मतलब ये होता है कच्चे शब्दों में कि कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बेहतर हो गई है आप कह सकते हैं, और यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ गई है। जब वो एसएम स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी में होती है तो आप लॉट साइजेस ट्रेड करते हैं जैसे आईपीओ में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर फ्रॉग में जाते हैं, जो अभी दिखाया आपको, यहाँ पर बाई पे क्लिक करूंगा तो देखिए 400 क्वांटिटी यहाँ पर फिक्स्ड है। दैट मीन्स 1,30,280 मिनिमम हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पर लॉट्स में चलेगा। एक लॉट 400 शेयर्स का है। स्पेक्ट्रम की बात करें, बाई पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर 800 का है, 88,960। मधुसूदन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 1,000 शेयर्स मिनिमम, 1,62,000। तो इस तरीके से हर कंपनी का लॉट होता है। अब आई नो कि हमारे शेयर मार्केट में बहुत सारी ऑडियंस लो टिकट साइज होती है जो इतने नंबर में शेयर्स नहीं खरीदती है। तो अगर आपने एसएम कैटेगरी में कोई शेयर मिस कर दिया है तो जब वो माइग्रेट कर जाता है तो इस पे आप बेटर वॉच रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट, जब कोई शेयर एसएम कैटेगरी से मेन बोर्ड पर माइग्रेट कर जाता है तो लॉट साइज उसकी कम हो जाती है, लिक्विडिटी बेहतर हो जाती है। दैट मीन्स आप जब चाहें बेच सकते हैं, जब चाहें खरीद सकते हैं। थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर हो जाती है एज कम्पेयर टू एसएम कैटेगरी जहां पर लिक्विडिटी के इश्यूज रहते हैं। क्या पता जब आप बेचना चाह रहे हैं वहां पे कोई बायर ही नहीं है, कोई बायर ही नहीं है तो आप बेच नहीं पाएंगे। तो रिटेलर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्क वहां पे बढ़ जाता है। सो मेन बोर्ड पे आने पे रिस्क वो कम हो गया। वीडियो के एंड में मैं आपको दो तीन सॉलिड एसएम कैटेगरी के स्टॉक्स दूंगा चार्ट्स के साथ, जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और प्रॉमिसिंग है। इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। उन स्टॉक्स का नाम आप नोट डाउन करिएगा। जो डिटेल मैं दूंगा उसके बेसिस पर पढ़ने का आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड भी करिएगा। अपनी स्टडीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हमारा चैनल ट्विटर पर भी है, तो अगर आप चार्ट्स की क्विक अपडेट्स चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी स्टॉक को पढ़ना है टेक्निकल्स के बेसिस पर, वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के मैंने रिव्यूज भी किए हैं, थ्रेड्स भी लिखे हैं। जैसे एल एंड टी फाइनेंस को मैंने कवर किया, आरसीएफ को मैंने कवर किया लर्निंग पर्पस के लिए। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ ट्विटर पे भी हमें फॉलो करिए, जिससे आप फ्रीक्वेंट अपडेट्स पा सकें और हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकें, कम्युनिटी को हम बड़ा कर सकें। एसएमई से मेन बोर्ड पर आने के लिए कंपनी की पेड अप कैपिटल अपने एसएम इशू के बाद 10 करोड़ तक की होनी चाहिए और उसका मार्केट कैप एटलीस्ट 25 करोड़ का होना चाहिए। कंपनी की नेटवर्थ पिछले 2 सालों में 15 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। गुजरे हुए 3 सालों में एटलीस्ट 2 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए। तो सारे स्टॉक एसएम से इस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर मैं एक पर्सनल फिल्टर लगाता हूँ, जिन स्टॉक्स का मूवमेंट काफी तेज हुआ है एसएमई से मेन बोर्ड पर, उस पे आपको वॉच रखना चाहिए। उससे आप लिस्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। ये लिस्ट हम पाएंगे कहाँ से? उसके लिए आपको जाना है एक वेबसाइट जिसका नाम है चित्तौड़गढ़.com। आई डोंट नो इन्होंने नाम ये क्यों रखा है। ये काफी अच्छी वेबसाइट है अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ पर नए आईपीओस के बारे में भी इंफॉर्मेशन रोज शेयर होती रहती है कि क्या ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, इसका एंकर लॉक इन कब खत्म हो रहा है। तो एक थॉरो लिस्ट मिल जाती है आपको हर तरह के आईपीओ की यहाँ पर, अगर आप आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं तो। आज की वीडियो का टॉपिक है एसएमई टू मेन बोर्ड। तो होम पेज पर आईपीओ टैब में जब आप जाते हैं, यहाँ पर आईपीओ रिपोर्ट्स एक लिंक मिलेगा आपको, हिस्टोरिक लिखा हुआ। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनकी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर और भी चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, बट आज हम केवल बात करेंगे एसएमई से मेन बोर्ड माइग्रेशन की। ये नंबर 30 भी दिख गया, एसएमई टू मेन बोर्ड माइग्रेटेड आईपीओ लिस्ट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाओगे। एक्सपोर्ट टू सीएसवी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड वर्जन नहीं है यहाँ पर अभी। इस पे आप क्लिक करेंगे, सीएसवी डाउनलोड हो जाएगी। उसको मैंने एक्सेल में खोल लिया। फाइल कुछ ऐसी दिखेगी आपको। कंपनी नेम है, बीएससी स्क्रिप्ट कोड है, एनएससी सिंबल है, माइग्रेशन डेट है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ माइग्रेशन किसका तेज हुआ है। तो जिनकी माइग्रेशन डेट दी हुई है, अगर आपको एक्सेल ऑलरेडी आता है तो क्लिक करके आप जब सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं
शॉर्ट फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर दिया, एक्सपैंड सिलेक्शन सॉर्ट। अब 16 अप्रैल 24 सबसे रिसेंटली ये वाली माइग्रेट हुई है। कुछ की माइग्रेशन डेट्स नहीं है, वो आपको मैनुअली आगे जाके देखना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर आपको मिल गए एटलीस्ट 302 स्टॉक्स। अगर आप आज बैठते हैं स्कैन करने, सैटरडे और संडे का दिन हमेशा स्टडी के लिए रखिए। अगर आप स्कैन करने बैठते हैं तो 300 स्टॉक स्कैन करने में आपको आई थिंक 2 से ढाई घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो बहुत टाइम लगेगा तो आपको मान लो कि आप दिन भर भी लगा सकते हो इस पर। केवल आपको देखना है चार्ट में आप ट्रेंड, वॉल्यूम, और जो हेल्दी कंपनी का चार्ट होता है वो एक स्पेशल तरीके का दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टॉक दिखाता हूं मैं जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, केवल मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग चार्ट्स के जब आप पास्ट हिस्ट्री में भी जाएंगे तो वहां पर वाइल्ड मूव्स थोड़ा सा कम दिखते हैं, कि जो सर्किट्स में चल रहा है, स्टॉक्स अपर में जा रहा है, लोअर में जा रहा है, वो मूवमेंट्स कम होते हैं। ये एक बेसिक लेमैन क्राइटेरिया मैं यूज करता हूँ अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए। जब ये स्टॉक 20-30 रुपए का भी था तभी इसके मूवमेंट्स सर्किट में नहीं होते थे। एक हेल्दी मूव है, आप नीचे जा रहा है ठीक है, ऊपर जा रहा है ठीक है, बट मूवमेंट्स में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है। मैंने ये स्टॉक्स पहले नहीं देखे हैं तो आपके साथ जो भी यहाँ पर हो रहा है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के एटलीस्ट कुछ स्टॉक्स के चार्ट दिखा के प्रोसेस ये स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें और आप देख सकें कि कौन सा स्टॉक्स कैसा लग रहा है। सो मैंने यहाँ पर चार्ट खोल लिया, विंडोज को साइड बाय साइड कर लिया। पहला हो गया ताराचंद। सी बहुत स्ट्रांग नहीं है। अपनी आपको देखना क्या है कि मूविंग एवरेजेस जो होते हैं 100 डे, 50 डे, मैं ये यूज करता हूँ। स्टॉक इनके ऊपर रहना चाहिए, नीचे जो वॉल्यूम है ये पिछले वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, जो दोनों ही इस केस में नहीं है। सो अभी के लिए ऐसा कुछ स्पेशल इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा लक्ष्मी गोल्डोना हाउस हो गया, इसका भी वही हाल है। थेजो इंजीनियरिंग हो गया। ये है स्ट्रॉन्ग चार्ट जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आप वॉल्यूम्स वगैरह देखिए, तो जो वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप एग्जैक्ट लेवल्स इसके मार्क करना चाहेंगे तो पहले का वॉल्यूम हाई जो स्क्रीन पर अभी एग्जैक्ट एक स्क्रीन पे दिख रहा है 110 के वॉल्यूम था, जो अभी 130 के 140 के आसपास चल रहा है। और चार्ट में ये रेजिस्टेंस देखिए 3251 रुपए के पास में है। इसको ये क्रॉस कर रहा था, कर दिया था, बट देन यहाँ पर आया है। तो हमेशा मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट को रिट्रेसमेंट 90% ऑफ द टाइम होता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है वो हमेशा रिट्रेसमेंट पे करनी चाहिए। जब रिट्रेस करके एक लेवल तक आए, फॉर एग्जांपल रिट्रेस करेगा, जैसे लेट्स से कि यहाँ से नीचे गिरता है, तो आप 2-3% करके ऐसे 2-3 लेवल में बाय कर सकते हैं। कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक रिट्रेस जरूर करता है, हमेशा याद रखिए। नहीं किया तो जाने दीजिए, उससे बाय बाय कर लीजिए आप, बट रिट्रेस जरूर करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हेल्दी तरीके से इसने क्रॉस किया और कुछ हैंड्स ने प्रॉफिट बुक किया ऊपर, जिससे ये वापस एग्जैक्ट अपने हाई लेवल पर आया। टेक्निकल एनालिसिस प्योरली साइकोलॉजिकल होती है, वही यहाँ पर होता है। अब ये रिट्रेस करेगा मोस्ट प्रोबेबली कल परसों, उसके बाद कुछ दिनों तक। रिट्रेसमेंट करने के बाद जब ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट होगा और नीचे वॉल्यूम दोबारा आएगा, तब आप बाइंग कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये रिट्रेस करेगा तो जो रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। काफी हॉट स्टॉक रहा है ये। एक्सिकॉम देखिए यहाँ पर क्रॉस किया, जो रिट्रेसमेंट यहाँ पर आया, तो नीचे की जो आप वॉल्यूम कैंडल देखेंगे, तो जब ये ऊपर बढ़ रहा था तो जो ग्रीन बार से वो हाई थे। जब ये रिट्रेस होगा नीचे आएगा तो जो रेड बार होते हैं, अगर आप कॉमन एक सिंपल आई से रेशियो देखेंगे, कुछ चार्ट्स, जब आप 1000-2000 चार्ट्स देख लेंगे तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो जाएगा। जब स्टॉक रिट्रेस करता है तो यूजुअली जो वॉल्यूम दिखता है नीचे आपको वो लो होना चाहिए। दैट मीन्स गिर रहा है बट बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं आ रही है, लोग होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद फिर से ग्रीन बार आते ही ये ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। दिस इज नॉट अ बाइंग एडवाइस, केवल आप सीखिए कि कैसे काम करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो थेजो इंजीनियरिंग में आपको वैसा ही कुछ दिख रहा है। यहाँ से अगर ये रिट्रेस करता है फिर जब वापस चलता है, तो अगर आप रिस्क टेकर हैं हाई, आप रिट्रेसमेंट पर ही खरीद सकते हैं आधा, या अगले 2 दिनों में आप हाफ हाफ करके खरीद सकते हैं। और अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो, रिट्रेस करने दीजिए इसको, उसके रिट्रेस करके जब ऊपर बढ़ता है तब लीजिए। अगेन यहाँ पर कॉमन कंफ्यूजन होता है कि अब तो ये हाथ से निकल गया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हैं क्या। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि स्टॉक कितना रिट्रेस कर रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर चीजें काफी सिंपल हो गई। अब ट्रेंड में है ओवरऑल, खरीद लीजिए, बात खत्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात। जो ट्रेंड मोमेंटम वाले लोग हैं
वो हमेशा ये देखें कि जब स्टॉक कोई ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो लेवल को क्रॉस करने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस कितने हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, तो कोई भी चार्ट जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो जितने रेजिस्टेंस ऊपर ज्यादा होंगे उतना उसके लिए डिफिकल्ट होगा उसको क्रॉस करना। लाइक इस केस में अगर आप चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल में। आई एम होपिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप समझेंगे। एक क्विक गाइड यहाँ पर फिर बता दूं। रेजिस्टेंस का मतलब ये है किसी लेवल पर स्टॉक पास्ट में गया था और वहां से नीचे गिर गया था, वो लेवल आज के लेवल से ऊपर कहीं पर था। अगर ऐसी चीजें पास्ट में कई बार हुई हैं और आज के प्राइस के ऊपर हुई हैं, तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि ये स्टॉक वहीं से घूम के वापस नीचे आ जाएगा। बट थीजो के केस में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस कम है। तो जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग वाला लेना चाहते हैं 4 5 6 महीने के लिए, कुछ स्विंग सालों तक जाते हैं। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं, ये भी आप नोट करके रखिए। तो जितना रेजिस्टेंस ऊपर कम होगा, दैट मीन्स अगर स्टॉक ऐसी जगह है जिन लेवल्स पर वो पहले कभी नहीं पहुंचा है, उतना ही मोमेंटम आपको अच्छा सपोर्ट करेगा अगर नीचे वॉल्यूम के बार्स दिख रहे हैं तो। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो रेजिस्टेंस की मैंने बात की, आज के प्राइस के ऊपर जो भी पुराना रेजिस्टेंस होगा, वो जितना पुराना होगा उतना वीक होगा। जितना पुराना होगा उतना वीक होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कंपनी है अनंत राज लिमिटेड करके। इसका चार्ट अगर आप देखें तो ये बहुत पहले, यहाँ पर देखिए, ये अराउंड 2008 में गया था, 2014-15 के लेवल के आसपास। फिर जाके ये 2024 में इस लेवल को क्रॉस कर रहा है। तो इतना पुराना रेजिस्टेंस जो होता है वो उतना मैटर नहीं करता है, उसको क्रॉस करने में कंपनी को आसानी होती है। सो जितना पुराना रेजिस्टेंस होगा उतना आसानी से स्टॉक क्रॉस कर लेगा, जितना वो रिसेंट होगा उतना कंपनी को टाइम लगेगा। सेम चीज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट में दिख जाएगी। देखिए रेजिस्टेंस ये था 2010 का। इस लेवल पर जब ये स्टॉक आया 2015 में, अगेन 5 साल थे बट स्टिल क्रॉस नहीं कर पाया। अब जो है 2015 के बाद ये 25 में आया, 10 साल बाद यहाँ पर आया है। पहले 5 साल बाद, अब 10 साल बाद। जितना ड्यूरेशन लॉन्ग होता है उतना रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है स्टॉक्स के केस में। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो अगेन दिस इज नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस। टेक्निकल एनालिसिस करके हम अपनी जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। जब भी कोई स्टडी करिए या जिससे भी आप टेक्निकल सीखिए, ट्विटर पे, ऑनलाइन, यूट्यूब पर, कहीं भी, हमेशा ये माइंड में रखिए कि सामने वाला जो आपको सिखा रहा है उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। आप 10 स्टॉक चुनते हैं स्विंग्स के लिए, उसमें से एक या दो वर्क करेंगे, 8 में भी वर्क ना करें। तो मैं एक स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो मान लो आप 2-2 हजार 5 स्टॉक्स में लगा दीजिए सीखने के लिए। लर्निंग की आप फीस कहीं दोगे, उससे अच्छा है आप स्टॉक मार्केट को फीस दे दो थोड़ी बहुत। तो जो आप 5 स्टॉक्स में लगा दोगे इस पैटर्न को देखकर कि चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, मोमेंटम है, वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें जो बेटर परफॉर्म करेगा आगे, उसमें आप फिर एवरेज अप कर लीजिए। दिस ऑलवेज है। एवरेज अप में आपका लॉस कम होगा एज कंपेयर टू एवरेज डाउन करना। तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि आप 4-6 स्टॉक्स चुनिए और देखिए कौन सा बढ़ रहा है। जहां पे स्टडी वर्क की, गो फॉर इट। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आप खुद के पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रखते हैं, आपके दोस्त ने पूछा कि भाई एक बता दे, मैंने उसको एक कोई उन 10 में से बताया, उसकी किस्मत अच्छी थी, वही एक अगले दिन 20% बढ़ गया। सो दिस इज प्योर लक। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं सीडीएसएल की बात करूं तो एक स्टडी है जहां पर आई वेंट रॉन्ग रिसेंटली। टेक्निकल्स में आप गलत कहाँ हुए हैं वो रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है। मेरे को स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहे थे और मैं देख रहा था कि पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक हो जो प्रॉफिट में हो काफी, और उसको बुक करके मैं पैसे को मूव कर सकूं स्ट्रॉन्गर चार्ट में। मुझे ये वीकेस्ट चार्ट लगा 27 तारीख को। ये देखिए वीक चार्ट था, डाउन ट्रेंड में था, सपोर्ट के पास जा रहा था। मतलब मेरे को लगा निकल जाना चाहिए। मैंने यहाँ से पैसे निकाले, दूसरे में इन्वेस्ट किए, वो भी प्रॉफिट में है, बट यहाँ पर मैंने ये 20% का मूव मिस कर दिया। सो ऑलवेज आप पॉजिटिव रहिए टेक्निकल्स में और सोचिए कि आप गलत हो सकते हैं। उससे पीछे हटने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आप खुद से कर रहे हो, चाहे आप किसी से सीख रहे हो, हमेशा सीखते जाइए और एनालिसिस को यूज करिए अपने फ्यूचर ट्रेड्स को बेहतर बनाने के लिए। तो एज ए टीचर मैं मुद्दे से थोड़ा भटक जाता हूँ, काफी भटक जाता हूँ कई बार, बट आई होप इस भटकाव को आप समझे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ट्विटर पे भी हमें फॉलो करिए और आगे हम एनालिसिस अपनी जारी रखते हैं। हम बाकी कंपनीज भी 2-3 देख लेते हैं, लाइक और अभी करके, और भी टी एंड वेजिंग। इस कंपनी में देखिए चार्ट अपवर्ड है बट वॉल्यूम नहीं है, तो मैं इसे दूर रखने की सलाह दूंगा। इस चार्ट को आप हाइंडसाइड में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये जोन था यहाँ पर,
जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम का बार, कर्सर को ध्यान से देखिए, वॉल्यूम बार आपको हाई दिख रहे हैं और मूविंग एवरेजेस 50 और 100 काफी करीब थे। यहाँ पर वॉल्यूम आया और चार्ट यहाँ से ऊपर मूव किया, तो जो ये कैंडल बन रही है एग्जैक्ट आप यहाँ पर देखिए 16 अप्रैल को, यहाँ पर जब ऐसा कोई चार्ट आपको दिखता है जो एवरेजेस के आसपास है और नीचे से पिछले पास कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है कंपैरिजन में, पीछे जो वॉल्यूम था उससे काफी हाई वॉल्यूम यहाँ पर आया है, दैट मीन्स दिस इज अ ग्रेट पिक। ऐसे स्टॉक्स को आपको अपनी फाइनल 5-6 वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, देखने के लिए कैसा मूव देता है ये। बट अभी के लिए दिस इज एन अवॉइड एमके प्रोटीन्स, दिस इज व्हाट आई मेंट। अगर मैं स्टॉक को 5 साल बाद भी देखूंगा तो मैं इसको लेके थोड़ा सा एंशियस रहूंगा, कॉशियस रहूंगा। ऐसे मूव्स मैं पर्सनली फिल्टर कर देता हूँ, फिल्टर आउट कर देता हूँ, ये नहीं रखना है आपको। सिग्मा सॉल्व हो गया। अगला सिग्मा सॉल्व देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये यहीं पर मूविंग एवरेजेस के पास में है। अब यहाँ पर जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया और अभी मैं पास में हाइंडसाइट वाला एग्जांपल, वो आप यहाँ पर देखिए। अगर यहाँ कहीं पर ये स्टॉक ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर निकलता है कहीं पर, और यहाँ पर कैंडल जो हरी बनती है वो इस वाले से भी ऊपर बन जाती है, लेट से इससे 2-3 पॉइंट्स ऊपर बन जाती है हैवी वॉल्यूम के साथ, वो पॉइंट होगा इसको बाय करने के लिए देखने का। देखिए पावना इंडस्ट्रीज में देखिए ब्यूटीफुली ये ब्लू लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 3, यहाँ पर ये इसके ऊपर है। यहाँ पर अगर बट यहाँ पर जो वॉल्यूम है रेड बार ज्यादा है और पास में भी वॉल्यूम पहले भी ऐसा आया है। सो इसको केवल चार्ट देख के अप्लाई नहीं कर देना है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो लिया तो खरीद लिया। नीचे आपको वॉल्यूम भी देखते रहना है कि वॉल्यूम पास्ट कुछ टाइम से जो वॉल्यूम आया है उससे ज्यादा आना चाहिए। लेटेस्ट इंजीनियरिंग हो गया, अगेन समथिंग टू अवॉइड, इसमें कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगला पावर इंस्ट्रूमेंट्स पीआईजीएल, अगेन देखिए दिस इज नॉट हाउ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स मूव। अटल रियल टेक, ज्यादातर बी कैटेगरी में दिख रहे हैं, उनको आप भूल जाइएगा। बी का मतलब है सर्वेलांस मेजर्स में है और काफी वाइल्ड मूव्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये मूव है, दिस इज नॉट हाउ अ स्ट्रॉन्ग चार्ट मूव, मैंने आपको पहले भी बताया। एवीजी लॉजिस्टिक्स, ये बीई में नहीं है लकीली। ये भी देखिए डाउन ट्रेंड में है चार्ट, शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेज के नीचे, कभी भी मूविंग एवरेज के नीचे आपको बाई नहीं करना है। यहाँ से जब भी ये ऊपर निकलता है, दोनों एवरेज देखिए मर्ज कर रहे हैं, इस पे आप वॉच रख सकते हैं। जब भी दोनों एवरेज दोनों लाइनें मर्ज करेंगी वहां पर नीचे बड़ा सा ग्रीन बार दिखेगा आपको, इस इन सब बार से ऊंचा। फिर जब स्टॉक ऊपर में निकलेगा उसके 1-2 दिन के बाद आप बाइंग करने को देख सकते हैं। इस तरह से स्टडी करिए। अब पूरी लिस्ट में नहीं देखूंगा, दिस इज अप टू यू, आप लिस्ट को पढ़िए, समझिए। जो स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखते हैं, हेल्प चाहिए होगी कमेंट्स में पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कमेंट्स में ना पूछ पाइए तो ट्विटर पे पूछिए, मुझे डीएम करिए, मेरे पोस्ट पे रिप्लाई करके देखिए और बताइए कि आपको क्या पूछना है, आई श्योरली आंसर यू। सो सारे स्टॉक स्कैन नहीं करूंगा, स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी आपको इस चैनल पर। आप चार्ट्स देखिए, जो 300 स्टॉक्स हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता है। इस वीडियो पे लाइक्स करते रहिए और जो भी क्वेरीज होती हैं आप मेरे को ट्विटर पे मेरे किसी भी पोस्ट पर कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी जो भी स्टडी आप पूछना चाहते हैं उसको देख के मैं आपको बता सकूं अपनी नॉलेज के हिसाब से कि यहाँ पर क्या करने को हम देख सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दूंगा कुछ एसएम कैटेगरी के स्टॉक्स पढ़ने के लिए। तो ये है ऊपर से कुछ स्टॉक, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लो। ऊपर के जो 3 4 5 हैं ये मेरी टॉप लिस्ट में, मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी क्या करती है। जब भी कंपनी पढ़ी है नेगेटिव्स पहले ढूंढिए, आप काफी सेफ रहेंगे इस कैटेगरी में। आपको ट्रेड नहीं लेना है, बाइंग नहीं करनी है, पढ़ना है, समझना है। मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रॉक से लेके मिल्टन तक का स्क्रीनशॉट ये हो गया आपका। अगला स्क्रीनशॉट आंसर से लेके इन्फोलियन तक का ये हो गया आपका। उसके बाद पीआरएल से लेके सोना मैक तक का ये हो गया। अब सुप्रीम पावर से लेके ऑर्डिस तक का ये हो गया। इतने स्क्रीनशॉट आपके 4 हो गए, चारों रखिए, देखते हैं कौन कितना पढ़ पाता है। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप इवॉल्विंग। लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ट्विटर पे जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। एक अच्छी सी इन्वेस्टर स्टूडेंट की कम्युनिटी बनाते हैं, चलिए इस राम की पावन नगरी में, और हम सब मिल के आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स के फील्ड में। थैंक यू सो मच।